हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सेट थ्योरी डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशंस के बारे में, जो कि सेट थ्योरी का एक सब टॉपिक है। ओके, तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर्ड पेयर। अ पेयर ए बी ऑफ नंबर्स सच दैट द ऑर्डर इन विच द नंबर्स अपीयर इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब अगर ये दो नंबर का पेयर है, ठीक है, तो जिसकी जो ये दो नंबर का पेयर है, इसमें जो नंबर हमारा ए और बी जो नंबर है, इसका ऑर्डर क्या है? पहले ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर कहते हैं। अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया, बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, वो दोनों इक्वल नहीं रह जाएंगे। ठीक है। इन जनरल ordered pair AB and BA are different. Okay. In general, ordered pairs AB and BA are different. In ordered pair, क्या बोला मैंने? In ordered pair, A is called the first component. ठीक है। A क्या है? हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है। एंड B is called the second component. B क्या हो गया? सेकेंड कंपोनेंट हो गया। टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी एंड सी डी, वो इक्वल होंगे कब? इफ एंड ओनली इफ अगर ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मतलब अगर जो हमारा दो ऑर्डर पेयर्स हैं ए बी और सी डी, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट्स, दैट इज इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? ए है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? सी है। अगर ये दोनों इक्वल है एंड देयर सेकंड कंपोनेंट्स आल्सो, दैट इज इसका सेकंड कंपोनेंट बी है, इसका सेकंड कंपोनेंट डी है, अगर ये भी इक्वल है, उसी सिनेरियो में ए बी और सी डी जो दो ऑर्डर पेयर्स वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है। अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम है, देन उसी केस में बी ए जो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये दोनों इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी जो दोनों नंबर्स है, मान लीजिए वो थ्री है, तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? थ्री, थ्री कॉमा थ्री हो जाएगा। अब उसको इंटरचेंज कर देते हैं हम, तो फिर भी क्या रहेगा? थ्री कॉमा थ्री ही रहेगा। तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? ये दोनों ऑर्डर पेयर्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड x एंड y व्हेन x प्लस थ्री कॉमा टू इज इक्वल टू फोर कॉमा वाई माइनस थ्री। यहाँ क्या कहा गया है? ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं x प्लस थ्री कॉमा टू और फोर कॉमा वाई माइनस थ्री, ये दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है। हम क्या करेंगे? सेम डेफिनेशन यूज करेंगे और हम इसे सॉल्व करेंगे। जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका फर्स्ट कंपोनेंट, देन इसका सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू इसका सेकंड कंपोनेंट्स। ओके। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? x प्लस थ्री। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? फोर। ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। वेल ऑल्सो ऑल्सो इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है? टू है। इसका क्या है? y माइनस थ्री। ये दोनों भी क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। तो अब हमें क्या मिल गया? दो इक्वेशन मिल गया, x प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर एंड टू इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू वन आ जाएगी और y की वैल्यू फाइव आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी क्या है? दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स नहीं होते। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा? अगर सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं, एक भी एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, राइट। Then let A and B to non-empty sets. Then the Cartesian product of A and B is defined as set of all ordered pairs AB such that A belongs to set A and B belongs to set B. मतलब A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स थे। ठीक है। तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ये क्या है? इन दोनों सेट में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर कैसे रहेंगे? ये ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से बिलोंग करेगा। और जो उसका सेकंड कंपोनेंट है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट बी से बिलोंग करेगा, राइट। इसे डिनोट कैसे करेंगे हम?
ए क्रॉस बी, और रीड कैसे करेंगे ए क्रॉस बी, ए इंटू बी लिखेंगे और रीड करेंगे ए क्रॉस बी, राइट। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए and b belongs to set b, that is first component belongs to set a and second component belong to set b। तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो किस में आ जाएंगे, हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएंगे। एग्जांपल देते हैं, सेट ए क्या था, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 और 2 है। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए बी और सी हैं, ठीक। तो अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आ गए, राइट। अभी कैसे बना, पहले इसमें क्या दिया हुआ है, जो इसके जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर बने हैं सबका जो फर्स्ट कंपोनेंट है, जैसे 1 हो गया 2 हो गया, कहाँ से आ रहा है, सेट ए से आ रहा है। और इनके सेकंड कंपोनेंट्स जो है, सेकंड कंपोनेंट्स है ए बी सी, ये कहाँ से आ रहे हैं, सेट बी से आ रहे हैं। तो हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ए कॉमा ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, राइट। ये पहला पूरा हो गया। फिर दूसरा एलिमेंट क्या है इसमें, 2 है। फिर इसका भी क्या करेंगे, बनाएंगे 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ए क्रॉस बी, दैट इज हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है, अगर ए या बी दोनों में से कोई भी नल सेट हो जाता, क्या हो जाता, दोनों में से अगर कोई भी नल सेट हो जाता तो उस केस में ए क्रॉस बी भी क्या हो जाता, नल सेट हो जाता। क्योंकि दोनों में कोई एक भी अगर जीरो हो जाता, मान लीजिए बी नल सेट है, तो अब दोनों में इसमें तो जीरो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सारे सेकंड कंपोनेंट्स जीरो हो जाएंगे, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू फाइनाइट सेट्स, दो सेट हैं, सेट ए और सेट बी, दोनों क्या है, फाइनाइट सेट हैं। अब फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि ये काउंटेबल है, दोनों में जितने एलिमेंट्स है उसे हम काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट्स कितने हैं, m1, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं m1, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं m2। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी इज गिवन बाय, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। अब m1 एंड m2 क्या थे, m1 था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए और m2 था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ 1 3, b be the set of 2 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमें पता करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6। ओके, रिलेशन, रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए एंड बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, then any subset of A and A cross B is called relation from A to B and it is denoted by capital letters like P, Q, R, etc. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, A and B दो क्या थे, नॉन एम्प्टी सेट्स थे, बराबर। तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दोनों के सेट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, दोनों के जो एलिमेंट्स थे उनका वो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा, बराबर। अभी जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, ये क्या है, इस ए क्रॉस बी का अगर कोई भी सबसेट है, कोई भी सबसेट है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज ए क्रॉस बी भी क्या है, ये भी तो एक सेट ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा। रिलेशन क्या है, इसका सबसेट है। इफ आर इज अ रिलेशन, आर क्या है, रिलेशन है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अब यहाँ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, बराबर। ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट है और वाई उसका सेकंड कंपोनेंट है। ये किससे बिलोंग करता है, रिलेशन आर से बिलोंग करता है। वो आर क्या था, वो आर सबसेट था, किसका था, ए क्रॉस बी का सबसेट था, ठीक है। देन इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक्स आर वाई, ठीक है, क्या कर दिया, एक्स आर वाई ऐसे लिख दिया। और रीड कैसे करेंगे, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, एक्स क्या है, वाई से रिलेटेड है, अंडर द रिलेशन आर, मतलब आर के रिलेशन से एक्स वाई से क्या है, रिलेटेड है।
और ये इसको लिखने का एक और तरीका है, आर डबल डॉट एक्स, ये रेस टू नहीं सॉरी, एरो करके वाई लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, इसको लिखने का एक और तरीका है। अब क्या हो गया, अब ये एक्स वाई को हम क्या कहेंगे, ऐसे केस में हम कहेंगे y इज कॉल्ड इमेज ऑफ r अंडर x। y क्या है, y है x का इमेज अंडर द रिलेशन r, एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y अंडर r। y क्या हो गया, x का इमेज हो गया, तो x क्या हो जाएगा, y का प्री इमेज हो जाएगा। लेट सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं, सेट b के एलिमेंट्स हैं 1 4 9। Let R be a relation such that एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई क्या हो गया, एक ऑर्डर पेयर हो गया, किससे बिलोंग करता है, रिलेशन से बिलोंग करता है। एंड किस कंडीशन को ये बिलोंग करता है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वाई। ये कंडीशन जितने भी जो हमारे ऑर्डर पेयर रहेंगे वो सेटिस्फाई करेंगे, वो आर के क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। हमें क्या करना है, आर के एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। सेट ए क्या था, 1 2 3 4 5, ये हमारा सेट ए था। सेट बी था 1 4 9। अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इन दोनों के ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ये सेट ए था सेट बी था, तो हमारा ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 1 1। दैट इज इसका फर्स्ट, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से आता है, सेट ए से आएगा, सेकंड कंपोनेंट कहाँ से आएगा, सेट बी से आएगा। ऐसे करके ये हमारा क्या हो गया, ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। एक क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 15 एलिमेंट्स हैं। और मैंने क्या कहा था, आर क्या होता है, आर सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, राइट। लेकिन इस अभी देखेंगे तो ये सारे ही इसमें से वन वन कॉमा वन भी क्या है, सबसेट है, यहाँ पे 1 4 भी सबसेट है, बट उसे हमने यहाँ लिखा नहीं है। 2 1 भी सबसेट है, उसे हमने लिखा नहीं है, बराबर। हमने क्या किया है, उन्हीं सबसेट्स को लिखा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे कि इसको ले लीजिए, पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, एक्स वाई जो कंपोनेंट था, पहला क्या है, पहला क्या होना चाहिए, एक्स है। तो दूसरा क्या, वाई का वाई क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, राइट। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, आ गया। दूसरा क्या है, पहला हमारा कंपोनेंट क्या है, 2 है। सेकंड कंपोनेंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर होना चाहिए। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है। तीसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, 3 है। सॉरी, तीसरे एलिमेंट का पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, 3 है। वाई क्या, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा उसका स्क्वायर, दैट इज 9 हो गया। तो इन सारों में से खाली ये तीन ही ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए वो क्या हो गए, रिलेशन के अंदर आ गए। अब इसे हम डिनोट कैसे करें, इसे हम पिक्टोरिकली कैसे दिखाएंगे, ये वेन डायग्राम है। सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट्स क्या थे, 1 4 9। ए वन क्या है, 1, ये इसका ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स वाई हो गए सारे। ठीक है। तो अभी पहला एलिमेंट क्या, पहला कंपोनेंट क्या था हमारा, पहले ऑर्डर पेयर का 1 1। तो एक्स, ये ए का 1 और ये सेट बी का 1, दोनों क्या है, रिलेटेड है अंडर रिलेशन आर। ठीक है। ये क्या था, y का वैल्यू 1 हो गया, y क्या हो गया, इसका इमेज है, और ये 1 इसका क्या है, प्री इमेज है। वैसे ही 2 किससे रिलेटेड है, 4 से रिलेटेड है। 4 क्या हो जाएगा, 2 का इमेज हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, 4 का प्री इमेज हो जाएगा। वैसे ही 3 किससे रिलेटेड है, 9 से रिलेटेड है, अंदर अंडर रिलेशन। 9 क्या है, 3 का इमेज है, और 3 क्या है, 9 का प्री इमेज है। डोमेन, the set of all first components of the ordered pair in a relation R is called the domain of relation R। मतलब जैसे सेट क्या था हमारा, सॉरी, रिलेशन क्या था हमारा, ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसके सबसेट्स को हमने क्या कहा, रिलेशन कहा। अब ये ए क्रॉस बी के प्रोडक्ट्स, ए क्रॉस बी में जितने भी प्रोडक्ट्स थे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे, वो कहाँ से आए, सेट ए और सेट बी से आए। ओके। सो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, इस डोमेन ये हो जाएगा जो रिलेशन हमारा आर जो रिलेशन है, उसके जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स उसके अंदर आ रहे हैं, दैट इज जो जितने भी सबसेट्स ए क्रॉस बी से उसने लिए, उसके सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स जो है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा।
अब उसके सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स किस सेट से आएंगे? सेट ए से आएंगे, बट ऑब्वियस है क्योंकि वो फर्स्ट सेट था। कोडोमेन क्या हो जाएगा? इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर क्या है? एक रिलेशन है, कहाँ से कहाँ तक है? सेट ए से सेट बी तक है। देन सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो सेट बी को हम क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे। डोमेन क्या था? सेट डोमेन क्या था? रिलेशन आर के सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट था डोमेन। कोडोमेन क्या था? सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। रेंज क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द सेकंड कंपोनेंट्स। एक सेट किसका? सारे सेकंड कंपोनेंट्स के। किसके सेकंड कंपोनेंट्स के? रिलेशन आर के, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको? उसको रिलेशन कहेंगे, रेंज ऑफ द रिलेशन कहेंगे। रेंज ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा? बी क्या था? सेकंड कंपोनेंट था। किससे बिलोंग करेगा? वो सेट बी से बिलोंग करेगा। और क्या कंडीशन है कि ए और बी जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? रिलेशन आर से। तब ये अगर कोई भी कंपोनेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। और कोई भी एलिमेंट है, सॉरी कंपोनेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो क्या हो जाएगा? डोमेन में चला जाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब रिलेशन के भी टाइप है। पहला टाइप क्या है? वन वन रिलेशन। A relation R from A to B is said to be one-one relation if every element of set A has at most one image in B under relation R and distinct elements in A have distinct images in B under relation R। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी रिलेशन वन वन कब होगा? अगर A के जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या हो गया? ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कितने इमेज होंगे? सिर्फ एक ही एट द मोस्ट, मतलब मैक्स टू मैक्स कितने इमेज हो सकते हैं उनके? एक इमेज हो सकते हैं। जैसे कि वन का इमेज क्या हो गया? थ्री हो गया। टू का इमेज क्या हो गया? फोर हो गया। थ्री का इमेज क्या हो गया? फाइव हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या है कि किसी भी प्री इमेज का, किसी भी दो प्री इमेज का सेम इमेज नहीं हो सकता। मतलब अगर ऐसा होता कि वन का इमेज भी थ्री होता और टू का इमेज भी थ्री होता तो वो क्या करता? इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ जितने भी हमारे प्री इमेजेस हैं, जैसे वन टू थ्री, ये प्री इमेजेस हैं। इन सबके क्या है? सेपरेट डिस्टिंक्ट अलग अलग क्या है? इमेजेस हैं। किसमें? सेट बी के अंदर। तो ये रिलेशन किस टाइप का हो गया? वन वन टाइप का रिलेशन हो गया। एग्जाम्पल, लेट ए सेट है वन टू थ्री फोर का, बी सेट है टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन का। देन आर वन क्या हो जाएगा? वन थ्री टू फोर थ्री फाइव। ठीक है। अब इसमें क्या है? कोई भी कहीं भी कुछ ये नहीं हो, रिपीट नहीं हो रहा है। तो आर वन क्या हो जाएगा? हमारा वन 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 रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें डोमेन क्या बनेगा? इसका डोमेन के मैंने क्या कहा था? सारे जो फर्स्ट कॉमन कंपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डोमेन के अंदर आ जाते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा? वन टू थ्री, ये सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स हैं, ये हो गया डोमेन। और रेंज क्या होता है? रेंज क्या बताया था? सारे सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होता है वो रेंज होता है। सेकंड कंपोनेंट्स क्या है? थ्री फोर फाइव। थ्री फोर फाइव रेंज हो गया। बराबर। अभी ये सबके क्या है? सबके सब हर प्री इमेज का क्या है? डिस्टिंक्ट क्या है? इमेज है। कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? वन वन टाइप का रिलेशन हो जाएगा। मैनी वन रिलेशन। A relation R from A to B is said to be many-one relation if two or more than two elements in A have the same image। मतलब एक या एक से ज्यादा प्री इमेजेस के अगर सेम इमेज होते हैं सेट बी में तो उसे हम क्या कहते हैं? मैनी वन रिलेशन। जैसे कि अब यहाँ वन फोर, ये क्या थे? हमारे डोमेन डोमेन थे, बराबर। डोमेन में प्री इमेजेस थे वन फोर। दोनों के कितने इमेज? दोनों का सेम इमेज, जो इमेज है सेम है। यहाँ पे कितना है? फोर है। दोनों का क्या है? सेम है। तो ये क्या हो गया? मैनी वन रिलेशन हो गया। एक या एक से ज्यादा, इफ वन इफ सॉरी टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं सेट ए में उनके अगर सेम इमेज बनते हैं सेट बी में तो उसे हम क्या कहेंगे? मैनी वन रिलेशन कहेंगे। Into relation. A relation R from A to B is said to be into relation if there exists at least one element in B, there exists at least one element in B which has no pre-image in A. That is, range of R is proper subset of B। इसका मतलब क्या हो गया
कि सेट बी में एटलीस्ट एक क्या रहेगा, इमेज रहेगा जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी द सेट ऑफ -2 -1 0 1 2 3, set b is the set of 0 1 2 3 4, then R3 क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा, -2 4 -1 1 0 0 1 1 2 4, बराबर। तो अब रेंज ऑफ R3 क्या हो गया, 0 1 4 0 1 4, देन रेंज ऑफ R3 इज, ये किसका सबसेट है, B का सबसेट है। देन R3 इज एन इनटू रिलेशन ऑफ फ्रॉम A से B टू A, फ्रॉम A इंटू B का क्या हो गया, ये इनटू रिलेशन हो गया। ओके। क्या हो गया इसके, नहीं देखिए, ये इमेजेस हैं 2 3, इनका कोई भी प्री इमेज है क्या, नहीं है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये इनटू रिलेशन हो गया। ऑन टू रिलेशन क्या होता है, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी if every element of B is the same is the image of some element of A। मतलब अगर सारे इसमें इसमें कितने इमेजेस हैं, 0 1 2 3 4, अगर इन सारे इमेजेस के प्री इमेजेस हैं, ठीक है, किसी मतलब सारे, कोई भी छूटा नहीं है, सारे इमेजेस से क्या है, एटलीस्ट एक क्या है, प्री इमेज है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल -3 -2 -1 1 3 4, सेट बी क्या है 1 4 9, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, -3 9 -2 4 -1 1 1 1 3 9, तो रेंज क्या हो गया, 1 4 9 हो गया। एंड रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया, कोडोमेन ऑफ बी। जैसे कि यहाँ देखिए, सेट बी में कितने इमेजेस थे, 1 4 9, तीन इमेजेस थे, सबके क्या है, सबके प्री इमेजेस हैं। कोई भी इमेज है या कोई भी एलिमेंट है सेट बी का जिस छूट गया है, जिसका डोमेन में एक भी प्री इमेज नहीं है, नहीं, सारे के पास क्या है, एटलीस्ट वन प्री इमेजेस है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू रिलेशन का एग्जांपल हो गया। बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, then every subset of A cross A is called a binary relation on A। मतलब A कोई भी अगर नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, उसने क्या किया, खुद के साथ अपना अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, A क्रॉस A कर लिया, तो उसके जितने भी सबसेट रहेंगे, A क्रॉस A के जितने भी सबसेट रहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे कि इट हैज अ बाइनरी रिलेशन ऑन A। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, देन अ रिलेशन आर ऑन ए इज सेट टू बी, मतलब आर क्या है, ए से रिलेटेड है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएंगी, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इफ अ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा ए, वो आर से बिलोंग करता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब ये ए अकेला क्या था, सेट ए का एलिमेंट था, सही बात है। तो अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो उसकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, इट इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर ऐसा होता है तो इसे क्या कहेंगे, हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। और ए बी क्या थे, किसे बिलोंग करेंगे, ये सेट ए से बिलोंग करेंगे, बिकॉज सेट ए के क्या है, एलिमेंट्स है। नाउ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इट इम्प्लाइज के ए और सी भी क्या है, रिलेशन से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। और ए बी सी क्या थे, तीनों हमारे सेट ए के एलिमेंट्स थे। इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब अगर इफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर कोई भी रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे हमारा जो सेट थियरी का जो पूरा चैप्टर था वो खत्म होता है। आई होप को आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। लेक्चर्स के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।